बलिया राजधानी रोड जलालपुर में 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पेड़ को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित गिराया गया। बलिया कहते हैं कि कुछ कर गुजरने जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है बलिया जिला का एक दिव्यांग बच्चा जो पैरों की उंगलियों से 12वीं बोर्ड की परीक्षा में लिख रहा है। बलिया में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। गढ़वार थाना क्षेत्र के सिंह मैरिज हॉल के पास 22 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। बोर्ड द्वारा नगरा थाना क्षेत्र में 7 व भीमपुरा थाना क्षेत्र में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन भी कमर कस ली है। 18 फरवरी को हुई इस शादी में विवाद की सूचना पुलिस को मिली तो वो मौके पर पहुंच गई। बांसड़ी थाना क्षेत्र पुलिस ने भी दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। अगले दिन 19 फरवरी दोनों पक्षों की थाने में पंचायत भी हुई। घंटों बातचीत के बाद भी बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। सूर्या बैटरी राजधानी रोड जलालपुर बलिया। आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। मैं हूँ सतेंद्र कुमार राय। नजर आज की हेडलाइन पर। आखिर 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सफलता हाथ लगी। 3 दिन बाद जैसे तैसे पेड़ काटकर गिराने में सफल हुए। ये एक बहुत समस्या का विषय था जो आज खत्म हुआ। न्यूज संवाददाता के अनुसार मनस्थली एजुकेशन सेंटर रेवती पर CBSE 12वीं हिंदी की परीक्षा कड़ी निगरानी में हुई। यहाँ कुंबर कॉन्वेंट सहतवार व गोपाल जी मेमोरियल स्कूल रेवती के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सोमवार को 12वीं हिंदी की परीक्षा थी। केंद्र व्यवस्थापक चंद्रमोहन मिश्र प्रिंसिपल व CBSE बोर्ड की ऑब्जर्वर श्रीमती आकांक्षा मिश्रा की देखरेख में परीक्षा केंद्र से बाहर ही परीक्षार्थियों की सघन जांच की गई। योगी सरकार के दावों की खुली पोल, जानिए क्यों दर दर भटकने को मजबूर हुआ दिव्यांग परिवार। केंद्र व्यवस्थापक चंद्रमोहन मिश्र ने बताया कि केंद्र में 196 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 8 अनुपस्थित रहे। इस केंद्र पर एक दिव्यांग परीक्षार्थी भी परीक्षा दे रहा है। इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी वह परीक्षा दे रहा है। दिव्यांग परीक्षार्थी ने अपने जज्बे से यह साबित कर दिया कि किस्मत से बढ़कर हिम्मत होती है। बलिया में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। गढ़वाल थाना क्षेत्र के सिंह मैरिज हॉल के पास 22 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाददाता के अनुसार युवक का शव मिलने से परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना सूचना और पंचनामा किए ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। बलिया जनपद से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ शादी के मंडप में लड़के पक्ष द्वारा लाए गए उपहार और कम गहने देखकर दुल्हन भड़क गई और मंडप में 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही बैरन लौट गई। न्यूज संवाददाता के अनुसार मामला बांसड़ी थाना क्षेत्र का है। यहाँ खुशनामा माहौल में देखते देखते सन्नाटा पसर गया। दरअसल दूल्हे के पक्ष के द्वारा डाल पूजा पर चढ़ावे को देख दुल्हन भड़क गई और शादी करने से इनकार कर दिया। पंचायत के बाद भी बात नहीं बनी, जिसके बाद बारात वापस लौट गई। बैंड बाजा वालों ने पुलिस को बुलाया। बताया जा रहा है कि बैंड बाजा वालों ने रात में पैसा नहीं मिलने के चलते 112 डायल कर पुलिस बुला लिया। लड़की पक्ष वालों ने कहा कि शादी झूठ और फरेब पर टिकी हुई थी। लड़की के परिजनों ने कहा, लड़के वालों ने कहा था दूल्हा जल निगम में नौकरी करता है, उसकी बहन सरकारी हॉस्पिटल में ANM है, मगर यह सब झूठ था। उनके पास कुछ नहीं था। हमारी बेटी फंसने से बच गई।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा सरोज नाम है, सरोज देवी। जी, कहाँ की रहने वाली है? यही के रहने वाली हूँ। जी, आप किसकी शादी थी? मैं लड़की की मम्मी हूँ। जी, हाँ। क्या हुआ था उस दिन? किस तरह से आपको धोखा दिया गया शादी में और आप लोगों ने शादी कैंसिल किया? मुझे धोखा दिया गया कि वो बोल रही थी कि मेरा भाई जॉब कर रहा है जल निगम में। हाँ, तो मैंने सोची कि जी हम लोग गरीब आदमी हैं, जल निगम में कर रहा है तो जो भी मिल जाएगा। फिर मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है तो उसके साथ रहकर वो भी अपना लाइफ कुछ आगे बढ़ा लेगी। अभी मैं जो हूँ कुछ लायक नहीं हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ। और बार बार इसका फोकस करती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, आंटी जी शादी कर दो सृष्टि के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं तो मुझे शादी करना है। लड़का अच्छा खासा देखने में तो लग ही रहा है कि अच्छा लड़का। क्या वो लड़का जॉब करता था क्या? नहीं, सब ही झूठा है, सब वो झूठ बोलकर बात कर रही थी। अपने को बता रही थी कि मैं सरकारी नर्स हूँ। हाँ, बता रही थी कि मैंने सरकारी नर्स हूँ। तो मैंने बोली कि चलो ये सब ये थी सर्विस वाले हैं तो मेरी बच्ची भी जाएगी तो सब खुशहाल है। और वो भी बोल रही थी कि मैं इसका जॉब लगवाऊंगी। हाँ, बस इसलिए मैं इसी बात में आ गई, फंस गई। उस दिन क्या हुआ? किस शादी के दिन बाल नाप के ले गई थी लोग, क्या क्या शादी से पहले आकर बार बार मेरे घर आती थी और उसको बहुत बहलाती फुसलाती थी। कुछ भी ऑर्डर करके ला देती थी अपने मन से, मना करने पर भी ऑर्डर कर देती थी। कभी टी शर्ट ला देती थी, कभी कुछ करके मैंने ऐसे ऐसे करके उसको फुसला दिया। बस हम लोग बोले चलो कहीं शादी करना ही कर दो। इसके बाद आई तो बोली कि मेरी मम्मी बोल रही है कि सृष्टि का बाल लंबा लंबा है, मैं उसकी चोटी चांदी की बनवाऊंगी। तो बाल नाप कर ले गई चोटी बनवाने के लिए। शादी के दिन क्या लाई? शादी के दिन आई तो मेरे लड़के से बोली कि भैया हम लोग नहीं लाए हैं, जेवर नहीं लाए हैं इसलिए कि सोनार का बच्चा मर गया है। तो मेरा बाबू बोला कि ठीक है, जब ऐसा परेशानी है तो हम लोग कर लेंगे। करने के बाद जब वो हो गया, गुरहथी हो गया, हम लोग करा लिया, ऐसे ही गुरहथी करा लिया। इसके बाद बाबू से बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये इसका पेमेंट करो। तब मैंने कड़ा हुई, मैं कैसे पेमेंट करूंगी? मैं पेमेंट नहीं कर सकती, इसलिए मैं उनसे कुछ मांगी नहीं हूँ। वो करी है वो उसका वही पेमेंट करेगी। इसके बाद मैं बोली अपने बाबू से बोली कि बुलाओ उसको, बुलाओ। तो वो आ गया, झांकी वाला आ गया। मैंने बोली कि कौन किया है झांकी? तो बताया, जाकर उनसे पैसा मांगो, मेरे से क्यों पैसा मांग रहे हो? इसी ऐसे ऐसे करके मैंने शादी तोड़ दी। मैंने बोली मैं शादी नहीं करूँगी अपने बच्ची को। बेटी भी आपकी स्टेप ली थी? हाँ, मेरी बेटी भी स्टेप ली है। वो भी कह रही कि मैं नहीं करूँगा ऐसे लोगों से। हाँ, ऐसे लोगों से मैं क्यों शादी करूँगा? जिनके पास कुछ है नहीं, जिसके पास संस्कार नहीं है, इज्जत नहीं है। क्योंकि ये तो इज्जत की बात थी। सोनार का बच्चा मर गया तो किसी दूसरे जगह से मांग कर ये अपना काम कर सकती थी अगर इज्जत बचाना था तो इन लोगों के पास कोई इज्जत नहीं है। अब पूरा वहाँ के जो टेंट वाले थे, जो वहाँ के टेंट और जो हाइड्रोट उसने कर रखी थी, वो भी उसको यहाँ पर बहुत बेइज्जती की है। और वहीं लोग ने पुलिस बुलाया, हम लोग ने पुलिस नहीं बुलाया। अब तो दुख भी होगा शादी करना होने का। हाँ, दुख नहीं होगा? दुख तो होगा ही। ठीक है, अब क्या चाहती है? मैं शादी नहीं करूँगी। समझौता हो गया दोनों पक्ष में? कोई पंचायत हुई है इसमें? इसमें पंचायत नहीं हुई है अभी, पहले थाने तक बात चली गई है। हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग अपने बच्चे की शादी नहीं करेंगे। यूपी बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। बोर्ड द्वारा नगरा थाना क्षेत्र में 7 व भीमपुरा थाना क्षेत्र में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन भी कमर कस ली है।